बहुत ही सम्मान के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक विदुषी बहन को सुनते हुए और उनका मार्गदर्शन लेते हुए और उनकी वैदुष्य का लाभ लेते हुए हम सब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आदरणीय बहन जी। यदग्ने स्यामहं त्वं वाघास्याहं स्युष्टे सत्या इहाशिषः स्युष्टे सत्या इहाशिषः। ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। ललितपुर से चल रहा बहुत ही सुंदर और पूरे कोरोना काल में चलता रहा, अनवरत चल रहा है, अनथक चल रहा है, अभी चल रहा है। बहुत सुंदर ये अंतरजालीय सत्संग। इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है श्रीमान लखन भैया की पूरी आयोजक कमेटी श्रीमान मुनि जी के साथ में, और इसको बहुत आगे प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और इसमें अपनी दमदारी से प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे आदरणीय राकेश आर्य भाई जी, उगता भारत के संपादक एवं इतिहासविद, जिन्होंने अभी बहुत सुंदर हमें इतिहास की घटना सुनाई। दोनों भाइयों को नमन करते हुए समस्त जितने भी हमारे बीच में हमारे भ्राता जी, जितने भी भाई लोग बैठे हुए हैं वे सब, और जितने भी विद्वज्जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और जिन जिन के अंतरजालीय कार्यक्रम चलते रहे हैं, जैसे जितेंद्र भाई जी हो गए हमारे, और भी कई अन्य इसमें माताएं बहनें भी जुड़ी होंगी जो कि अंतरजालीय कार्यक्रम चला रही हैं, और जहां जहां से भी जुड़े हैं सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को सादर नमस्ते कहती हूँ। जैसा कि हमारा विषय है, अभी बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी कि ये जो मुस्लिम शासक आए उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और साथ ही साथ हमारे भी भाई लोग ऐसे उसमें जुड़ते चले गए। ऐसा शासन मिलता रहा नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले। कोई एक दो शासक ही आए थे, वो भी कुछ काल के लिए रहे जो अच्छे थे, कि हमारा पूरा की पूरा जितना भी अध्यात्म था वो सुरक्षित रह ही नहीं पाया। न सड़क सुरक्षित रही, न गांव सुरक्षित रहे, न नगर सुरक्षित रहे, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा। तो आज आवश्यकता है उस आध्यात्म को, उस संस्कृति को पुनः स्थापित करने की। इस हेतु से एक विषय इसी में से जुड़ता हुआ, तो प्रभु चरणन चित ला मनुआ। क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश का अध्यात्म बचता है, जिस देश की संस्कृति बचती है, वही देश जीवित रहता है। इसलिए आज महती आवश्यकता है हम सभी ईश्वर भक्त बने। जो व्यक्ति ईश्वर भक्त होता है वही अपने राष्ट्र की, कहते हैं, भक्ति भी ठीक प्रकार से कर पाता है। मातृ पितृ भक्ति के भी गुण उसके भीतर अच्छे प्रकार से समायोजित रह पाती है। गुरु भक्ति भी उसके भीतर रह पाती है, और अपनी संस्कृति के प्रति भी भक्ति उसके भीतर रह पाती है। तो आज आवश्यकता है हमको हमारे पूरे मन को एकाग्र करते हुए प्रभु के चरणों में लगाने की। इस विषय को देख करके एक भाई का मेरे पास फोन आया, कह रहे प्रभु के तो चरण ही नहीं होते बहन जी। मैंने कहा भाई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया करो, तुम आर्य भाई हो, मुझसे कह रहे वक्ता का अभिप्राय समझो, विषय का अभिप्राय समझो, विषय का तात्पर्य समझो। कोई बात अलंकारिक शैली में कही जाती है और कोई बात सामान्य शब्दों में कही जाती है। तो इतना तो आपको भी पता होना चाहिए विषय कहाँ से जा रहा है और कौन इस वेबिनार को चलाने वाला है। तो अब आप समझ ही गए होंगे। मैंने इस भाई को बड़े प्यार से बस इतना ही कहा, आगे मैंने व्याख्या नहीं की, आवश्यकता भी नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे ही भाई बंधु हैं, मुझे किसी को काटना नहीं है, मैं जोड़ने की ओर बढ़ रही हूँ। वो मेरा इशारा समझ गए बहन जी क्या कहना चाह रही है। तू प्रभु चरणन चितला मनुआ, तू
प्रभु चरण न चितला मनुआ। कंस मोक्ष रूप के वल ईश्वर है, गुण उसके तू गावनुआ। तू प्रभु चरण न चितला मनुआ, तू प्रभु चरण न चितला मनुआ। राग मालकोस है, बाद में सुनाऊंगी इस भजन को। तो कहा गया है कि वास्तव में एक परमपिता परमेश्वर जो उसकी शरण को पकड़ लेता है, जो उसके चरणों में आ जाता है, अर्थात जो जैसा उसने कहा है वैसा आचरण करना प्रारंभ कर देता है। चरण वंदना का मतलब ईश्वर की आचरण वंदना है, उसकी आज्ञा में चलना। जैसा उसने हमको आदेश दिया, संदेश किया, उपदेश किया, निर्देश किया, उस बात को पूरी तरीके से अपने जीवन में धारण करना ही उसकी चरण वंदना है। ईश्वर तो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वाधार है, हर जगह पर वो है। न उसकी हमारी स्थान से दूरी, न उसकी हमसे समय से दूरी। पहले भी था, आज भी, आगे भी रहे। हर स्थान पर उसको देख लो, कहीं भी बैठ जाओ आप, आंखें बंद करो, आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसके पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने आप का जीवन यम नियमों से पूरित करना। जब तक व्यक्ति के जीवन में ये यम नहीं आ जाते, तब तक ये कहना कि मैं प्रभु की चरण वंदना कर रहा हूँ, या मैं इतने सारे जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, वो सब की सब मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता में, और मैं तो कहूंगी शास्त्र और विद्वानों की मान्यता में, ऋषि महर्षियों की मान्यता में भी वो बेईमानी हो जाएगी। इसलिए इस विषय में क्या कहा, तू प्रभु चरणन चितला मन। वस्तुतः व्यक्ति के सामने दो मार्ग हैं। व्यक्ति एक बीच में चौराहे पर खड़ा हुआ है, एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ संसार पति। एक तरफ संसार में चकाचौंध दिखाई दे रही है उसे, चारों तरफ सुख भी मिल रहा है, उसको खूब अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं, उसे ऐसा दिखाई पड़ रहा है संसार में चारों ओर सुख है। और दूसरी तरफ संसार पति है, वहां पर उसको ऐसे लगता है काला घोर घना अंधेरा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। इसलिए व्यक्ति भ्रमित होते के साथ ही और संसार की ओर बढ़ जाता है, संसार पति को छोड़ देता है। जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि ये जो संसार है, जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है, वो भी उस संसार पति के कारण बना हुआ है, वही इसका निर्माता है, प्रोड्यूसर है, तो व्यक्ति को सही मायने में पता चलता है कि वास्तव में वो उसके ही चरण पूजने योग्य हैं, अर्थात उसकी ही आचरण वंदना करने योग्य है, अर्थात उसी की ही भक्ति करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। क्योंकि सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं, कुत्रापि कोपि सुखी, कुत्रापि कहीं भी, कोअपि कोई भी सुखी नहीं इस संसार में। किसी को भी देखिए आप, किसी को धन का दुख होगा, तो किसी का पुत्र को दुख होगा, तो किसी को किसी घर का दुख होगा, किसी न किसी चीज का कोई ना कोई दुख हो, कोई बीमार ही पड़ा हुआ है तो दुखी होगा। कोई व्यक्ति आज के जमाने में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सुखी आपको प्रतीत होता होगा। सुखी तो बस वे ही लोग होते हैं जो संतोष को धारण किए हुए पुरुषार्थ करने के बाद में। संतोषी सदा सुखी। अगर हम भगवान के चरण वंदना करना चाहते हैं, अगर आचरण वंदना करना चाहते हैं, तो पहला गुण मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में धैर्य और संतोष को धारण कर लीजिए। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है, कहा जाता है एक बार एक मुनि था और एक राजा के पास पहुंच गया। राजा बहुत परेशान रहता था और मुनि बहुत खुश था, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था, मात्र बलकल वस्त्रों में था, और राजा सोने चांदी हीरे पन्ने से लदा हुआ रहता है, जैसा कि राजा की एक व्यवस्था होती है, और राजा का अपना पहना ओढ़ा होता है, क्योंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे देश के लिए अपना व्यक्तित्व भी अपने वस्त्रों के द्वारा, अपने धन होने के कारण वो बताना चाहता है। क्योंकि किसी भी देश का जो राजा होता है, उसकी समृद्धि उसकी वेशभूषा से पता चलती है, उसके व्यक्तित्व से पता चलती है, उसकी बोली से पता चलती है। तो मुनि पहुंच गया, तो श्लोककार ने बड़ा सुंदर कहा, मनसि च परितुष्टे बल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समयः परितोषो निर्विशेषो विशेष सतो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला सतो भवति दरिद्रो सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे
को अर्थवान को दरिद्र। मुनि राजा से क्या कहता है? मुनि राजा से कहता है, हे राजन सुनो हमारी बात, राजन सुनो हमारी बात। हम वृक्षों की छाल पहन खुश, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात। संतुष्टि में भेद न कोई, संतुष्टि में भेद न कोई, हम दोनों हैं एक समान, हम दोनों हैं एक समान। तृष्णा जिसकी बड़ी हुई है, वही दरिद्र भिखारी जान, वही दरिद्र भिखारी जान। जिसके मन संतोष बड़ा है, संतोषी सुखी धनी इंसान, संतोषी सुखी धनी इंसान। संतुष्टि पर विमल है निर्भर, संतुष्टि पर विमल है नर निर्भर। कौन दरिद्र है कौन धनवान, कौन दरिद्र और कौन धनवान, कौन दरिद्र और कौन धनवान। तो मुनि ने राजा से क्या कह दिया? तुम भी खुश हो, मैं भी खुश हूं, मैं इसी में खुश हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास ईश्वर है। और राजा के पास सिर्फ धन है, दौलत है, स्वर्ण है, चांदी है, आभूषण है, लेकिन उसके पास ईश्वर नहीं है। राजा होना कैसा चाहिए? ईश्वर भक्त राजा होना चाहिए। जो राजा ईश्वर भक्त होता है, वही अपने देश के शासन को भी सुंदर चलाता है, क्योंकि ईश्वर भक्ति का तो सीधा सीधा मतलब होता है भज सेवायाम। जैसा ईश्वर ने हमको आदेश दिया, जैसे राजा के कर्तव्य होने चाहिए, वैसे ही वो कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसी तरीके से अपनी प्रजा को सुख पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि उसने पा लिया कि ईश्वर सुख स्वरूप है, और राजा भी प्रतिनिधित्व करता है उस ईश्वर का। ईश्वर भी एक राजा ही है, हम सबका, पूरे ब्रह्मांड का वो राजा, पूरे ब्रह्मांड में जड़ और चेतन उसकी प्रजा है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो कहा गया कि अगर हम उस ईश्वर के भक्त बन जाएंगे, तो हमारा राजकाज भी अच्छा चलेगा, हम प्रजा भी अच्छा बन जाएंगे, हम गुरु भक्त, मातृभक्त, पितृभक्त भी अच्छा बन जाएंगे, और जीवन में संतोष और धैर्य भी हमारे में आना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान को कोई कितना भी गाली दो, कितना भी अपशब्द बोलो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपना काम किए जा रहा है, 24 घंटे ड्यूटी ऑन है उसकी। हमारी कितनी है? 12 घंटे। 12 घंटे शयन, 12 घंटे जागरण। उसकी 24 घंटे में ना वो सोता ना जागता, उसको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर का धर्म है, इसको आवश्यकता पड़ती है सोने की और जागने की। आत्मा को आवश्यकता नहीं है, लेकिन आत्मा चूंकि शरीर में आया है, तो उसको सोना भी होता है और उसको जागना भी होता है। आत्मा तो शरीर जब छोड़ता है तो बेहोश की मुद्रा में होता है, उसको तो होश होता नहीं। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास मन बुद्धि इंद्रियां नहीं होते। अभी उसके पास शरीर में आकर के मन बुद्धि इंद्रियां होते हैं। इसलिए मन बुद्धि इंद्रियों की भी एक सीमा है, इनको भी आराम देना होता है, इनको एक्टिव करना होता है, इनको जगाना होता है। तो भगवान के भक्त को पाने के लिए तो प्रभु चरणन चितला मनुआ, उस परमेश्वर को एकाग्र चित्त होकर के देखो। अब प्रश्न ये आता है कि उसका मन कैसे लगे, उसको कैसे उसके चरणों में चित्त लगाएं। हमने उस जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसको सिर्फ सुना है, शब्द प्रमाण से भी जान लिया थोड़ा थोड़ा, अनुमान प्रमाण से भी उसको हम जान रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तो वो कभी हुआ ही नहीं। तो हमारे चेहरे के भीतर, हमारे मस्तिष्क के भीतर कोई चीज ऐसी उसकी बनती ही नहीं है, कैसे लगाएं? तो बोले कहा विष्णु कर्माणि पश्यत, उस विष्णु के कर्मों को देख लो, उस विष्णु के गुणों को देख लो, उस विष्णु के स्वभाव को देख लो, उसके कर्म देखो ना, सामने सामने दिख रहे हैं। अपने शरीर को देख लो, उसका कर्म दिख जाएगा। इतनी सुंदर मशीनरी, इतनी सुंदर गाड़ी हमारे हाथ में है कि हम बना सकते हैं क्या? हम तो एक रक्त का निर्माण नहीं कर सकते, हड्डियां भी हम नहीं बना सकते। किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, प्लास्टिक के तो लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह की स्किन का निर्माण नहीं कर सकते। किसी के हाथ में भी अगर स्किन लगानी पड़े, तो किसी और जगह की स्किन लेकर के दूसरी जगह पर स्किन थोपनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। लेकिन उस परमेश्वर ने एक ऐसी मशीनरी बनाई जिसका कोई भी, उस अंग का कोई भी हिस्सा हम कोई निर्माण नहीं कर सकता। आंखों को देखो, वो ईश्वर नजर आ जाता है। इतनी सुंदर बल्ब दो जला दिए, बताओ, नैनों के दो दीप जलाकर कैसा पर्दा डाला है, ओम तेरा रखवाला है, ओम ही पालनहारा है, ओम नाम की प्यारी मनवा जपत निरंतर वारा है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को, जिसने इतना सुंदर सृष्टि में से एक पिंड, इतना हमारा सुंदर, देखो कितना सुंदर पिंड है, पशु पक्षियों के तो हमसे भी अधिक सुंदर पिंड है।
बस उनके पास स्वाभाविक ज्ञान है, हमारी बराबर उतना एक्टिव ज्ञान नहीं है उनके पास। उनके पास जितना परमेश्वर ने दिया ज्ञान है उतना ही ज्ञान उनके पास होता है, इसलिए वो ईश्वर का भजन नहीं कर सकते। ये जो सुविधा हमको मिली है ईश्वर का जप करने की और भजन करने की, तद जप तदर्थ भावनम, अर्थ में मगन होकर के उस मंत्र का जप सहित उस ईश्वर का ध्यान करें तो हमें प्रभु में चित्त लग जाएगा। चित्त लगाना देखो मुझे क्या लगता है वास्तव में कठिन नहीं। एक तो व्यक्ति का जीवन इतना अच्छा हो जैसा ईश्वर ने कहा, सच में सत्य बोलने वाला हो, सत्य ही सोचे, सत्य ही मन में विचारे और सत्य ही वाणी से बोले और सत्य ही क्रिया व्यवहार में धारण कर ले। ईश्वर मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है? लॉजिक, क्योंकि ईश्वर स्वयं सत्य स्वरूप है, कभी ना झूठ बोलता, ना झूठ काम करता, वो ना झूठ सोचता। सारा संसार उसने सत्य प्रकृति से सत्यमय बनाया हुआ है। हम इसको झूठा क्यों कहते हैं? जब सत्य प्रकृति से सारा संसार सत्य बना हुआ है तो सत्य ही है वो, बस इसीलिए उसको झूठा बोल दिया जाता है कि जाने वाला है, नश्वर है ये, लेकिन फिर आता भी तो है। आना जाना अनादि रूप से इस संसार में इसी तरीके से लगा हुआ है। परमात्मा सत्य प्रकृति से इस सत्य जीवात्मा के ऊपर स्वयं सत्य होते हुए इस चोले को धारण करवा देता है, प्रकृति से बना देता है इस शरीर को। तो जब हमको उसकी इस कला कौशल्य का पता चल जाता है तो वो ईश्वर, वो जो निर्माता ईश्वर है वो कितना बड़ा होगा, सोचो, उसके बारे में एक बार चिंतन करके देखो। और अगर हमने इस जन्म में नहीं पाया, इस गाड़ी में उस सुविधा का लाभ नहीं उठाया, इतनी सुंदर गाड़ी मिल करके भी, तो हमें आगे मिलना नहीं है। उपनिषद का ऋषि क्या कहता है? यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, ना यह चेत अवेदित महति विनष्टि। अगर इसी जन्म में मान लिया, जान लिया उसको और मान लिया और वैसा आचरण कर लिया, वैसी उसकी भक्ति कर ली तो ठीक है। और अगर अब नहीं जान पाए तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि फिर पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति ने दो ही काम करने हैं, कर्म तो उसने करना है, चाहे श्रेय मार्ग का पथिक बन करके करे, चाहे प्रेम मार्ग का करे, चाहे स्वर्ग की ओर बढ़ते कदम हो, चाहे नरक की ओर बढ़ते कदम हो, चाहे सुख की ओर जाते कदम हो, चाहे दुख की ओर जाते कदम हो, कर्म तो उसने करने ही करने हैं। जीवात्मा कर्म किए हुए बिना रह ही नहीं सकता। अगर इस गाड़ी में आकर के व्यक्ति ने अच्छे कर्म कर लिए, सुबह उठा, उठ करके आहा, ईश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दो, पूरी रात तूने मुझे अच्छे प्रकार से सुला दिया भगवान। और बहुत सारे लोग ऐसे थे, रात को सुबह पता चला सुबह उठे ही नहीं, टेलीफोन आया जी वो तो उठा ही नहीं, रात को ऐसा सोया कि अब उठा ही नहीं। हम उठ जाते हैं डेली डेली, भगवान को धन्यवाद निकालिए, किसकी व्यवस्था से उठ जाते हैं। एक भी परिंदा पक्षी रात्रि को अपने वृक्ष के ऊपर सो जाता है लेकिन गिरता नहीं है। कोई भी जीव भूखा नहीं रहता, कोई भी जीव बिना सोए नहीं रहता। हर जीव सुख पाना चाह रहा है और हर जीव को इतनी इतनी बुद्धि सभी को है कि कैसे मुझे अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे मुझे अपनी व्यवस्था करनी है, कैसे मुझे अपने घर का निर्माण करना है। लेकिन मनुष्य के पास तो इससे और अतिरिक्त सुविधा है, वाणी की, पानी की, ये बिल्कुल विशेष सुविधा है। न कोई हमारी तरह बोल सकता, मंत्रों का उच्चारण कर सकता, और न पानी, ये हाथों से जिस तरह हम काम करते हैं, मशीनरियों का निर्माण करते हैं मनोबुद्धि होने से, उस तरीके के आविष्कार नहीं कर सकता। ये जो दो पैर हैं जिनसे जिस तरह से चल करके हम जाते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, इस तरह से वो नहीं पहुंच सकते। उछलते हैं, कूदते हैं, उड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उतनी ही उनकी मंजिल रहती है अपने खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, पशुभिः समाना। ये चार काम तो सारे जीव जंतु कर रहे हैं। हमारे पास विशेष सुविधा है, क्या क्या? वाणी है, पानी है, और हंस हम सकते हैं, पक्षी हंस भी नहीं सकते। एक हायना के बारे में कहते हैं, एक ऐसा हायना है वो इतना करता है, अब क्या पता उसका स्वर ही है ये, वो यहाँ हंस रहा है, पर उसको इस तरह से जीव जगत ने मान लिया कि वो हंसता है। लेकिन नहीं, हम जो हंसते हैं ना, मन बुद्धि के कारण हंसते हैं। हम जो जिस तरह से रोते हैं ना, वो किस तरह से रोते हैं, हम सोचते हैं कुछ, किसी से वियोग होता है तो रोते हैं। और वो जितने भी जीव जंतुओं के आपने आंसू तो देखे होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर ये मसल्स नहीं है हंसने वाली। हम इन मसल्स से तो हंसते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमें कोई चीज अच्छी लगती है, सुखकर मिलती है,
और हमें लगता है कि इससे हमारा हित होगा, तो हमें खुशी होती है और हम हंस करके उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते। उनको कितना सुख मिलता होगा, सोच के देखिए, 4 चीजों में ही सुख मिलता होगा उनको। जब सोते होंगे तब सुखी होते होंगे, जब बच्चे पैदा करते होंगे तब सुखी होते होंगे, लेकिन बाकी का पूरा समय उनका दुखी दुखी निकल जाता होगा। जब भोजन खाते होंगे तब सुखी होते होंगे, और अपनी सुरक्षा कर लेते होंगे तो भी हो सकता है सुखी हो जाते हों। लेकिन हम लोगों को देखिए, हम एक दिन में कितनी बार सुखी होते हैं और कितनी बार दुखी हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है, ये जो संसार की जो राह मैं देख रहा हूँ, जिसमें चकाचौंध दिख रही है, जिसमें सुख ही सुख दिखाई दे रहा है, जिस मॉल के भीतर में घुसा उसमें सुख ही सुख दिखाई दे रहा है, जब व्यक्ति को ये समझ आती है तो वो इस संसार में चल पड़ता है, संसार के भोगों में ही तृप्ति देखना प्रारंभ कर देता है। और जब संसार के भोगों से वो तृप्त होना चाहता है तो वो तृप्त होता नहीं है। जब होता नहीं है, जब उसको इस बात की समझ आती है, तो फिर योग की ओर बढ़ जाता है, ईश्वर की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि दोनों सामने है, बीच में है जीव मनुष्य, और इधर भी देख रहा है, इधर संसार है, इधर संसार पति, इधर प्रिय मार्ग है, इधर श्रेय मार्ग है। तो श्रेय मार्ग का पथिक होकर के वो फिर प्रभु की आराधना में, ईश्वर के भक्त के लिए बहुत सारी विशेषताएं हमारे वेद मंत्र कहते हैं कि न तम विदाती है मां जानी, इसको हर कोई नहीं जान सकता ईश्वर को, इसको तो ज्ञानी और विद्वान लोग ही जान सकते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता, चौथा मंत्र, उसमें क्या कहा है, अनेज देकम मनसो जमियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्श तद्धावतो अन्यानातीति तिष्ठत् अस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति मातरिश्वा दधाति। वो ईश्वर कैसा है, उसकी गति जिस प्रकार से हमारे मन की गति है, जैसे अभी हम बैठे सोच रहे हैं ना, और ये मन कहाँ जा रहा है, अमेरिका भी पहुंच गया, पाकिस्तान भी पहुंच गया, जहां जहां पहुंचा हो वहां दौड़ जाता। लेकिन ईश्वर, ईश्वर तो जब तक हमारा मन पहुंचता है उससे पहले ही पहुंचा हुआ है। इसी बात की पुष्टि 5वें मंत्र ने भी कह दी। तो बताइए, जब सर्वत्र सुलभ है ईश्वर, न काल से दूरी, न स्थान से दूरी, न वस्तु से दूरी, तो उसमें मन क्यों नहीं लगेगा, और हर जगह से सुख दे रहा है। संसार के जितने भी मनुष्य हैं वे हर जगह से आपको सुख नहीं देंगे और हर समय सुख नहीं देंगे आपको, ये समझिए, अंतर करना सीखिए इसमें। लेकिन ईश्वर से आप हर समय ले सकते हो। 24 घंटे आप मत सो, ध्यान करते रहो, रात्रि को भी पूरा दिन भी करते रहो, 24 घंटे उसकी समाधि लगाते रहो, आपको सुख ही सुख मिलता रहेगा उससे। बीच के जितने भी व्यवधान है उन व्यवधानों को हटाते चले जाओ। व्यवधान क्या होते हैं, व्यवधानों के बारे में कहा है योग दर्शन में, महर्षि पतंजलि ने 9 व्यवधान बताए हैं और 5 व्यवधान और बता दिए हैं उन्होंने, उपव्यवधान। व्यवधान ना विघ्न, कि जो व्यक्ति का मन लगने नहीं देते ईश्वर में, वहां पर वो उन्होंने क्या लिखा है महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि लिखते हैं व्याधि। पहली रुकावट तो व्यक्ति की ईश्वर से मिलने में व्याधियां हैं। व्याधियां क्या होती हैं, व्याधियां रोग होते हैं। क्या क्या रोग होते हैं, एक तो धातु रस और इंद्रियों में विषमता पैदा हो जाती है, ये ठीक तरीके से शरीर काम नहीं कर रहा होता, किसी का वात बिगड़ गया, किसी का पित्त बिगड़ गया, किसी का कफ बिगड़ गया, असंतुलित सब कुछ हो जाता है, तब जाकर के व्यक्ति रोग में ग्रसित हो जाता है। जो रोगी व्यक्ति होता है तो ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पाता। क्यों, क्योंकि उसके सारा टाइम एक ही चीज लगी रहती है कि मेरी ये चीज गड़बड़ है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरा भोजन नहीं पच रहा, आज मुझे मल नहीं आया, सारा दिन अपनी इसी दुनिया में लगा रहता है। कब वो भजन करेगा। योगी व्यक्ति ही, जो स्वस्थ व्यक्ति है वही भजन कर सकता है, और जो प्रसन्न व्यक्ति है वही ईश्वर का भजन कर सकता है। तो प्रभु के चरणों में चित्त लगाने के लिए आपको उस तरह की फिटनेस लानी होगी, आपने अपने मन वचन में शुद्धता लानी होगी। क्या, सत्व संशुद्धि, गीता में भगवान कृष्ण ने इसको नाम दिया सत्व संशुद्धि। आपको सतोगुण से भरना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण के बाद ही आप गुणों से परे हो सकते हो। रजोगुण तमोगुण ये आपको संसार में रमाते रहेंगे, सतोगुण आपको ईश्वर की ओर बढ़ाता रहेगा, इसलिए उस सतोगुण को विद्यमान रखिए। लेकिन प्रश्न तो ये हो सकता है, नहीं सतोगुण विद्यमान रहे कैसे, संसार में हम रह रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सबसे लेन देन कर रहे हैं, होगा, बिल्कुल होगा। सत्य पर चलोगे सतोगुण रहेगा, कोई बात नहीं, मेरे से कोई गलती होगी कह दो, थोड़ी देर डांट पड़ेगी। लेकिन अगर आपने नहीं कहा, झूठ बोल दिया, तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, आप फंसोगे तो जरूर।
और फिर यहाँ से भी बच लोगे तो ईश्वर के न्याय से, उसकी कर्मफल व्यवस्था से नहीं बच पाओगे, उसका तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जीवन में सत्य भरिए, जीवन में अहिंसा का पालन करिए, किसी की हिंसा मत करिए, ना मन से, ना वाणी से, ना कर्म से, ना व्यवहार से, किसी भी तरीके से किसी की हिंसा मत करिए। हाँ, अगर जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी, उग्रवादी लोग हैं, जो हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी संस्कृति को, हमारे मंदिर देवालयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मारना, काटना, वेद तो कहता है बंदूक से उड़ा दो, बंदूक की गोली से उसको खत्म कर दो। वो तो आपसे वह हिंसा नहीं होगी, वो अहिंसा है। क्यों? एक को मार करके या 10 को मार करके आपने 100 लोगों की रक्षा की या 1 करोड़ लोगों की रक्षा की। इसीलिए वो तो हिंसा, अहिंसा, अहिंसा क्या है? न्याय युक्त कर्म करना ही अहिंसा है। जो व्यक्ति न्याय करता है उसके समस्त सभी से राग द्वेष छूट जाते हैं, फिर अपना पराये का भेद नहीं रहता उससे, और न कोई शोक और न मोह होता। तत्र को शोक कह मोह एकत्व मन पश्यते, सबके भीतर वो एकत्व का भाव लिए रहता है। ऐसा व्यक्ति सबके साथ में बहुत सुंदर व्यवहार करता है। तो आगे कहा कि हमें इन विघ्नों को समझ करके पहले इन विघ्नों को, इन व्याधियों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। स्त्यान, सत्य कर्मों में रुचि बढ़ानी चाहिए, सत्य बोलने में रुचि बढ़ानी चाहिए। मैं सत्य ही बोलूंगा, पूरे दिन सुबह उठो तो ये संकल्प ले लो मन के भीतर, मुझे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गाड़ी मिली है और गाड़ियों में ये सुविधा नहीं है, इसलिए मैं सुविधा का भरपूर प्रयोग करूंगा। उठूंगा, धन्यवाद करूंगा, पूरे दिन की सत्यमय कार्यों की योजना बनाऊंगा, और जिससे मेरे देश की, समाज की, परिवार की उन्नति हो, ऐसे कार्यों को करने के लिए मैं योजना बनाऊंगा, ऐसे कार्यों के लिए मैं संकल्पबद्ध होऊंगा। तो इस प्रकार से ये विघ्न जो होता है स्त्यान का, इसको भी हमें मिटाने का प्रयास करना चाहिए, सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। तीसरा विघ्न संशय। व्यक्ति को ज्ञान अधूरा होने से वो संशय करता रहता है। ईश्वर निराकार है, साकार है, ईश्वर अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ है, ईश्वर एकदेशी है, सर्वदेशी है। ज्ञान की अल्पज्ञता आज हमारे पास उपलब्ध है ना, हमारे वेद में श्री दयानंद सरस्वती ने कितना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। वेदों का हिंदी में भाष्य करता, जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती वो हिंदी में पढ़े, और जिन लोगों को श्री दयानंद की भाषा नहीं समझ में आती, वे लोग सरल सरल भाषाओं के जो ग्रंथ लिख गए वेदोक्त, उन ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दें। छोटी छोटी पुस्तकें महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखे। ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए ईश्वर कृत कर्मों को करना ही पड़ेगा। जो ईश्वर ने आपको व्यवस्था दी, वेद का ज्ञान दिया, वेदोक्त ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दें। एक समय ऐसा बनाए अपना, रात्रि को सोते वक्त अगर समय मिलता है तब, या उठते हो तब, या फिर बीच में दोपहर में। देखिए सभी के पास वही 24 घंटे हैं। एक व्यक्ति तो इतना काम कर जाता है 24 घंटे में, और एक व्यक्ति कुछ भी अपना, उससे बस खाना पीना कपड़े धोने में ही लगा रहता है, पूरा दिन एक ही काम में लगा रहता है। इसलिए भगवान में प्रीति करने के लिए पहले भगवान की व्यवस्था को देखो, उसके कर्मों को देखो, और उसके लाभ को देखो कि ईश्वर से हमको कितने लाभ मिल रहे हैं। एक श्वास भी हम उसके बिना नहीं ले सकते, छोड़ सकते। ये पूरा शरीर उसने हमारे सुख के लिए दिया है, ये साधन रूप में दिया है, ये सारा संसार उसने उपभोग की सामग्री हमारे लिए दी है। हमें ये त्याग की भावना भी सिखाई है, अकेले मत खाओ, सबको खिला करके खाओ, समझो आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो। जब तक आपकी ऐसी भावना नहीं होगी, जब तक आपको जो बाधाएं आने वाली है उनको हटाना, चीरना नहीं आएगा, तब तक आप ईश्वर की चरण वंदना, आचरण वंदना कर ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं मंत्र, विषय क्या कह रहा है? तू प्रभु चरण न चितला मनुआ, इसलिए तो मन नहीं लगता। विघ्न पड़े हुए हैं, बाधाएं पड़ी हुई हैं, रुकावटें पड़ी हुई हैं, चीरना उनको नहीं आ रहा, तो पथिक आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? और तोड़िए, संशय खत्म करिए, विपरीत ज्ञान को खत्म करिए, मिथ्या ज्ञान को खत्म करिए। ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, जाने वाला है, लेकिन मैं सदा रहने वाला हूँ। मैं पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। जैसे ईश्वर पहले भी था, आज भी और आगे रहूंगा। मेरा जन्म जन्मांतर का साथी मेरा परमात्मा है, एक बस केवल एक परमात्मा है। ये सारे संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने माता पिता, आचार्य और गुरुजन मुझको मिल रहे हैं, सब छूटने वाले हैं। मेरे पुत्र पुत्रियां भी मुझसे छूटने वाले हैं, सब कुछ इसमें जाने वाला है सारे संसार में। मुझे अगली बार का जो जन्म मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं मिला कि नहीं मिला। हाँ, तब आप पक्का कर सकते हो जब आपके 50% कर्म ऐसे हैं जो पाप और पुण्य बराबर है, फिर भी वो आपका हल्के घर में मिलेगा। अगर आपके 70% कर्म, एक अनुमान में बता रही हूँ, अगर आपके देवत्व वाले हैं, सतोगुण से भरे हुए आप रहते हो, हर वक्त निष्काम कर्म की ओर बढ़ रहे हो, निष्काम कर्म करते हुए उस ईश्वर को ही आपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, तो मैं पक्का मानती हूँ कि एक विद्वान घर में जन्म होगा, और वहां जो फिर आपकी उन्नति प्रगति होना प्रारंभ होगी, बचपन से प्रारंभ हो जाएगी, तो हो सकता है मोक्ष की राह प्रशस्त हो जाए।
इसीलिए क्या कहता है वेद, ना तम विदाति यो इमा जानन्ति, तुम कभी ज्ञानी हुए नहीं हो, तुम कभी योगी हुए नहीं हो, ठीक प्रकार से तुम योग में चल नहीं रहे हो, न सत्य तुम्हारे जीवन में, न अहिंसा का धर्म परम धर्म तुम्हारे जीवन में आया, और न अस्तेय, कितनी चोरी तुम करते हो, कितने तुम झूठ बोलते हो, कितने बिना छुए किसी की चीजों को लेते, छुपके सारे चीजों को उपभोग करते रहते हो। हमारे देश में इतने महान पुरुष हुए हैं, कहते थे सरकारी काम करते थे तो सरकार की बत्ती जलाते थे, व्यक्तिगत अगर सरकार के ऑफिस में बैठ करके काम करते थे तो अपनी ही चीजें वो प्रयोग में लाया करते थे। बहुत सारे उदाहरण है, उदाहरणों में सारा समय निकल जाएगा, मैं निकालना नहीं चाहती, आप सभी यहाँ पर प्रबुद्ध जन है। तो कहने का भाव हम सीखें, इन सब चीजों को सीखें कि ईश्वर में जो व्यक्ति मन लगा देता है उसको महापुरुषों की ओर भी अट्रैक्शन हो जाता है, राष्ट्र के प्रति भी अट्रैक्शन हो जाता है, राष्ट्र के प्रति भी भक्ति हो जाती है, महापुरुषों के प्रति भी भक्ति हो जाती है, मतलब उनके अनुसार अपने जीवन को बना लेता है। पति पत्नी बच्चे पूरा मिलकर के परिवार समर्पित हो जाता है कि मुझे अपने परिवार की उन्नति के, अपनी व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति करनी है और राष्ट्र की भी उन्नति करनी है। ऐसा व्यक्ति ही फिर प्रभु चरणों की उपासना ठीक प्रकार से कर पाता है। अन्यथा तो हम कितना भी कर लें, पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, गंद पड़ा हुआ है, ऊपर से कूड़ा फेंक रहे हैं, भीतर बैठ गए जी हमने हवन कर लिया, बाहर गंदगी दुर्गंध फैला दी, अपने घर में हवन कर लिया, तुम्हारे घर में इतना सा लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन मन में जो विकार आ गया, तुमने किसी और के घर में गंदगी फेंक दी, ऊपर से उठाया, कूड़ा मार दिया, फेंक दिया, वो कहाँ जाएगा, उसका भी फल तुमको मिलेगा और अपने घर को शुद्ध किया उसका भी फल मिलेगा। कोई माइनस प्लस का खेल परमात्मा के यहाँ होता नहीं। बहुत सुंदर व्यवस्था है ईश्वर की। और कहा प्रमाद, इस प्रमाद को छोड़ दीजिए, 1 मिनट भी सोलिए, बस सोलिए, हो गया काम। लेखन की अगर शक्ति है लिखिए, पढ़ने की शक्ति है खूब स्वाध्याय करिए, कहीं किसी को कुछ देने की आपके भीतर भावना है, आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य अधिक है तो आप बांटिए, अभावग्रस्तों में जाइए, अनाथ लोगों के पास पहुंचिए, विधवाओं के आंसू पहुंचिए, उनको उठाइए, ऊपर ले जाइए, किसी को श्रेय देना सीखिए, अपने आप को पीछे करना सीखिए, तब आप प्रभु के भक्त कहलाओगे। बहुत आसान नहीं है ये, हाँ, लेकिन कठिन भी नहीं है, इतना कर सकते हो। आपका संस्कार मजबूत होना चाहिए, कोई बात नहीं, पूर्व जन्म का नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में तो आप निर्माण कर सकते हो, कुछ संस्कारों को धो सकते हो, नव संस्कारों को निर्माण कर सकते हो। घर के वातावरण को जब तक व्यक्ति सत्संगी नहीं बनाता और घर में जब तक तालमेल से नहीं रह लेता, घर में जब तक धैर्य संतोष करुणा दया के अपने जीवन में धारण नहीं कर लेता, तब तक वो समाज को भी ठीक से सुव्यवस्थित नहीं कर सकता। फिर राष्ट्र की तो बात ही कहाँ है। जो राष्ट्र का काम कर रहा है, ध्यान देना, वही व्यक्ति परिवार में भी अच्छी प्रकार चला होगा, वही व्यक्ति ईश्वर की भक्ति भी करता होगा। मैं मानती हूँ कि एक व्यक्ति एक जगह समर्पित हो जाता है तो दूसरी जगह कम समय दे पाता है, लेकिन उसका जीवन सदाचार से भरा होता है, सत्यता से, ईमानदारी से उसका जीवन भरा होता है। इसीलिए हमारा घर का माहौल भी हम ऐसा बनाए, इन प्रमादों को, इन आलस्य को, अविरति अर्थात जो वैराग्य है हमारे भीतर जमा ही नहीं, अभी तक अंधकार में पड़े हुए हैं, विवेक आया ही नहीं है, तो वैराग्य जमेगा कैसा। इनको छोड़ते चलिए, अविवेक को छोड़िए, अविद्या को छोड़िए, विद्या की ओर बढ़िए, विघ्न हटते जाएंगे आपके। एक बल्ब जलाइए पावर का, आपका अंधकार नाश हो जाएगा। अच्छे अच्छे ग्रंथों को जब आप पढ़ रहे हो, अच्छे अच्छे सज्जन लोगों के पास जब बैठ रहे हो, तो आपके पास वैसे ही गुण आते हैं। अग्नि के पास बैठते हैं ताप मिल जाता है, जल के पास बैठते हैं शीतलता आनी प्रारंभ हो जाती है, साधु सन्यासी के पास बैठते हैं, अच्छे महात्मा विद्वानों के पास बैठते हैं, वे गुण आ जाते हैं, वेद के पास बैठते हैं, भगवान के गुण आने प्रारंभ होते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी के पास बैठो या मत बैठो, लेकिन वेद ग्रंथ तो आपके सभी के घर में बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगी, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ते हैं, हमारे आर्य परिवार के जुड़ते हैं, जिनको पता है वेद का ज्ञान, कुछ हम ऐसा काम नहीं कर सकते क्या कि हम प्रभु चरणों में चित्त लगाने के लिए चल रहे हैं, क्या हम अपने साथ किसी और को नहीं ले चलते क्या? 2-4 लोग जैसे लखन भैया फोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, क्या हम इन मैसेजों को और दूसरी जगह फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्या? क्या हम अपने बच्चों के सामने शेयर नहीं कर सकते क्या कि आज उन बहन जी ने ये बोला, ये बात बताई, आज उन भाई साहब ने ये बात बताई? कम से कम सहबोज करके अपने बच्चों के साथ बैठ करके ऐसी वार्ता व्यवहार तो करिए, आपके घर का माहौल बदलेगा, आपके बच्चों में वो प्रेरणा जाएगी, ईश्वर भक्त बनेंगे, मातृ पितृ भक्त, गुरु भक्त बनेंगे, राष्ट्र भक्त बनेंगे, और स्वयं परस्पर भी आपस में जिससे भी वार्तालाप करेंगे उसके सच्चे मित्र भी बनेंगे। लेकिन कौन करेगा इस काम को? तो कहिए मैं करूंगा, मैं करूंगी। जब तक मैं करूंगा, मैं करूंगी नहीं होगी, तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं। करना हमें खुद पड़ेगा, कोई बाहर वाला नहीं करेगा। भगत सिंह किसी के घर में पैदा नहीं होंगे, मुझे तैयार करने पड़ेंगे। तो कहा गया कि इनको हटाइए और भ्रांति दर्शनम, विपरीत ज्ञान को हटा दीजिए।
मिथ्या ज्ञान को हटा दीजिए कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं। अगर मुझे समाज के लिए, संस्था के लिए खड़ा होना है तो मैं तैयार हो जाऊंगा, मरने से मुझे भय नहीं है, क्योंकि मैं मरता ही नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कैसे खड़ा कर दिया? ऐसे ही तो खड़ा कर दिया कि भाई तेरा मेरा दोनों के जन्म ना पहले हुए, ना आज हुए, ना आगे होंगे, हम तो हमेशा ही हमारे अजर हैं। और तू ये सोचता है ये दादा ताऊ चाचा तेरे जाने वाले हैं, ये शरीर से चले जाएंगे लेकिन ये भी नहीं जाएंगे कहीं भी, इनकी भी आत्मा अजर अमर है, कोई कभी मरता नहीं है आत्मा। क्या सूत्र क्या श्लोक बोला वहां पर? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये आत्मा तो अजर अमर है, इसको जल गीला नहीं करता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको आग जला नहीं सकती। फिर किसके लिए क्यों परेशान होना जब तू मरेगा ही नहीं, अमर ही है। सारा डर इसी शरीर का लगा हुआ है, सारा डर इस धन संपत्ति वैभव का लगा हुआ है। मना नहीं है, शरीर को सुरक्षित रखिए, गाड़ी है, साधन है, साधन हमारा सुरक्षित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, धन संपत्ति भी हमारी नेक होनी चाहिए और अच्छे नेक लोगों में ही वितरित होनी चाहिए। लेकिन सारा दिन तो इसी साधन में नहीं लगना। आप अपनी गाड़ी को पूरे दिन धो करके देखिए, पड़ोसी क्या कहेंगे या कोई आने जाने वाला राहगीर क्या कहेगा? सारा दिन गाड़ी धोने में लगा रहता है, बड़ी गाड़ी आई इसकी। और एक व्यक्ति सिर्फ जब गाड़ी में बैठता तभी सफाई करता है, रात्रि को एक बार और करवा लेगा अगर किसी को ज्यादा वो चिंता है तो साधन की। इसमें अच्छा पेट्रोल डालिए, इस शरीर में अच्छा मोबिल ऑयल डालिए, अच्छा भोजन करिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त संज्ञाबोधस्य योगो भवति दुःखा। एक योगी व्यक्ति के ये लक्षण है। अच्छा अच्छा सब करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छी जगह पर विहार करिए, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उस ईश्वर को मत भुलाइए। मैं सभी को एक बात कहती हूँ, जब आप गैस जलाने के लिए खड़े होते हो, रसोई में लाइटर ऑन करते हो, तो बस एक बार ओम भूर्भुवस्सुः कह दीजिए। आप यज्ञ में डेली कहते हो ना, दीपक जलाते हो, ओम भूर्भुवस्सुः। आप एक बार रसोई की गैस को बंद करते हो तब कह दीजिए ओम भूर्भुवस्सुः। बीच में जब खाना बनाते हो तब कह दीजिए ओम भूर्भुवस्सुः। हे प्रभु आप ही जीवन दाता हो, हे प्रभु समस्त दुखों से आप ही छुड़ाने वाले, बचाने वाले हो मुझे, और हे प्रभु आप ही स्वर्यस्य च केवलम सुख स्वरूप होने के नाते आप ही मुझे सभी सुखों से आपूरित करने वाले हो। अगर आप ये हमें शक्ति नहीं देते और ये साधन नहीं देते और ये बुद्धि नहीं देते, शक्ति साधन और बुद्धि नहीं देते तो भक्ति पैदा होती नहीं। तो मैं कैसे आपका नाम जप पाता, कैसे मैं काम कर पाता? तू प्रभु चरणन चितला मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला मनुआ। साक्षी केवल एक प्रभु है, उसका तू हो जा मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला मनुआ। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानंगी नियमा। शौच में जीवन बिताना प्रारंभ कर दिए। अधि विगात्राणि शुद्धन्ति मना सत्येन शुद्धन्ते विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। शुद्ध करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस दिन आप सत्व में जीना प्रारंभ कर दोगे, शुद्धि में जीना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन आपको वो शुद्ध परमात्मा मिला हुआ ही है। और जीवात्मा शुद्ध है, एक और बात है, जीवात्मा स्वयं शुद्ध है, लेकिन संसार की अविद्या में पढ़ करके वो अपने आप को बुद्धि के अनुसार देखना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही उसको ये बोध होता है कि मैं अलग हूं और ये बुद्धि अलग है, बुद्धि तो मेरा साधन है, मन तो मेरा साधन है, ये शरीर तो मेरा साधन है, ये इंद्रियां मेरे साधन है, मैं इंद्र हूं और ये इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां मुझे इंद्र को बताने के लिए ही हैं। ये इंद्रियां इतना सशक्त साधन है कि इसी के कारण मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ, मन बुद्धि के कारण मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ, और ईश्वर तक भी मेरी पहुंच ये इंद्रियां ही बनाती हैं। सोचो, ईश्वर ने अगर ये साधन हमको इस तरह नहीं दिए होते तो ईश्वर को कैसे हम चरणों में चित्त लगा सकते? नहीं लग सकता। प्रश्न तो लेकिन वही की वही है कि वास्तव में मन फिर भी नहीं लग रहा। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, तुलसी पिछले पाप ते हर चर्चा न सुहाय,
जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, भूख विदा हो जाए। एक वो भी कारण है, लेकिन वो तो मेरे हाथ में है। तो मैं क्या करूं, जो मेरे हाथ में उसको समेटूं, उसको संवारूं, उससे अपने आप को निहारूं, उससे अपने आप को निखारूं, तब तो मेरा काम होगा ना। तो मेरे पास ये शक्ति है, इस मन से ही, मन एव कारणम, किस किस का, बंधन का और मोक्ष का, दोनों का कारण ये मन ही है। तो इस मन को ही पकड़ लो ना। और क्यों आप कहोगे ये तो मन तो बहुत चंचल है, पकड़ में नहीं आता। बिल्कुल आएगा। सेवक पकड़ में आता है कि नहीं, घर में आता है तो। साधन पकड़ में नहीं आएगा, साधन तो जड़ है, पकड़ में आ जाएगा। जड़ वस्तु अपने आप कुछ कर नहीं सकती। तो मोक्ष भागेगी नहीं कभी भी, वो पकड़ में आ जाएगी। चेतन तो जा सकता है, हम आत्मा रूप में इस शरीर की गाड़ी को ले जा सक रहे हैं, लेकिन जब आत्मा निकल जाए तो ये गाड़ी जाएगी कहीं, कहीं नहीं जाएगी। इसलिए मन को पकड़ लो। जैसे एक सेवक को पकड़ लेते हैं, उसके कान पकड़ लेते हैं, भाई तू मेरा ये काम कर, मुझे यहाँ ले चल, ऐसे इस मन को पकड़िए। और ब्रह्म और मन ये दोनों की दोनों व्याकरण की दृष्टि से नपुंसक लिंग में आते हैं। इसलिए जब भी मन आपका सरकने लगे संसार की ओर, तो कहना कहाँ जा रहा है तू, स्त्रियों के जमघट में जा रहा है या पुरुषों की बारात में जा रहा है, चल चुपचाप बैठ, तू मेरे साथ रह, ब्रह्म से मुझे मिला करके ला। जैसे एक राजा से मिलने के लिए व्यक्ति उस सेवक को लेकर के जाता है और दूत से परमिशन लिखवाता है, और तब जाकर के फिर दूत बाहर खड़ा रह जाता है और राजा से वो प्रत्यक्ष मिल करके याद आता है। ठीक इसी प्रकार से इन मन के सहारे से हम ईश्वर तक गति करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, तो उस ईश्वर का हमको साक्षात्कार होता है। लेकिन अनुभव कैसे होगा, वो चरणों में चित्त लगेगा कैसे, मात्र उसके गुण कर्म स्वभाव के द्वारा लगेगा। आपको आर्य समाज का दूसरा नियम दिया है, बहुत सुंदर नियम है। पूरी प्रतिमा ईश्वर की खींच दी है, नतस्य प्रतिमा, उसकी प्रतिमा नहीं है, लेकिन फिर भी ऋषि दयानंद सरस्वती ने शब्दों में प्रतिमा खींच दी है। अब आपने क्या करना है, तद जप तदर्थ भावनम, एक एक शब्द को लेते चले जाइए। सत चित्त आनंद, ईश्वर सत्य भी है, चेतन भी है, ज्ञानवान भी है और आनंद स्वरूप भी है। इसीलिए ईश्वर के चरणों में चित्त लगाना है। संसार की जड़ प्रकृति से हमें सुख दुख दोनों की व्यवस्था मिल रही है। परिणाम ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार के दुख हमेशा मिलते रहेंगे। हर सुख के साथ दुख मिले हुए हैं। आपने ये वस्त्र पहना है, 4 दिन आपको सुख देगा, लेकिन 5वें दिन आपको जैसे ही रंग में निकलेगा और जैसे ही फट जाएगा, ये दुख देना प्रारंभ कर देगा। पुत्र पुत्रियां जिस दिन पैदा हुए आपको सुख हो रहा है, लेकिन जिस दिन आपके गर्दन पर छुरी चला दी या कोई नालायक निकल गया, कोई खराब निकल गया, वैसे ही दुख प्रारंभ हो जाए। एक दिन में हम कितनी बार सुखी होते हैं, कितनी बार दुखी होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ईश्वर का भक्त हो जाता है, तो वो ये सोचता है, ये सब तो सबके साथ होना है, मुझे क्यों दुखी होना, क्यों सुखी होना। ये पुष्पों के हार तो सबको पहनाए जाते हैं, जो भी कोई ऐसा अच्छा काम करता है, आज मुझे पहना दी तो मुझे क्यों फूलना, और मुझे जिस दिन मुझे मंच पर नहीं बिठाया तो मुझे क्यों डोलना, क्यों झूलना, क्यों परेशान होना, क्यों क्षोभ लाना, मन में क्यों खिन्न होना। इस प्रकार की भावना बनना प्रारंभ हो जाती है जो ईश्वर का भक्त होता है। इसीलिए प्रभु चरणों में चित्त ला, वही एकमात्र सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद निराकार, जिसका आकार नहीं है। और एक बात और है, कई लोग कहते हैं जिसका आकार नहीं है वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। एक चीज बताती हूँ आप, इस शरीर में आत्मा कैसी है, साकार है निराकार, आत्मा भी निराकार। जहां चेतना है, जहां निराकार है, जो वस्तु, 2 ही वस्तु चेतन है और निराकार है, ईश्वर और जीवात्मा। तो आत्मा इस पिंड को चला रही है कि चला रही है, निराकार होकर के आप अनुभव करिए, इसका पता लगता है, हाँ आत्मा चला रही है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस पिंड को आत्मा चला रही है, और जैसे ही आत्मा निकल जाती है पिंड नहीं चलता, ठीक इसी प्रकार से। और ईश्वर ने तो निकलना है, आना जाना है नहीं, संयोग वियोग तो उसका होना नहीं है, तो वो तो सब जगह बैठा हुआ है। तभी तो ज्ञानी लोग इस बात पर कह देते हैं, वेद की वाणी को बोलते हुए, कि वो ईश्वर, ज्ञानी क्या सोचता है कि वो ईश्वर कहीं नहीं जाता ना आता, क्योंकि जहां स्पेस हो तो वो जाए। मैं यहाँ बैठी हूँ तो वहां नहीं हूँ, वहां नहीं, वहां होंगी तो यहाँ नहीं होंगी। लेकिन ईश्वर तो वहां भी ठहरा हुआ है, यहाँ भी ठहरा हुआ है, इधर भी है उधर भी है, हर काल में, हर स्थान में, हर वस्तु में। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, हर जगह पर वो ठहरा हुआ है। तो फिर तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी विद्यमानता को पहले ही देख लेता है। इसीलिए किसी के साथ कहीं भी कोई व्यवहार करेगा वो अच्छा करेगा, ईश्वर को सामने रखेगा। सोएगा तो ईश्वर को धन्यवाद करेगा, उठेगा तो ईश्वर को धन्यवाद करेगा।
और धन्यवाद का मतलब ये नहीं सिर्फ शब्द से धन्यवाद कर दिया, भीतर तक कृतज्ञता के भाव आपके अंदर तक जाने चाहिए, तब जाकर के आप अपने जीवन को सफलता की राह पर चला पाओगे और ठीक प्रकार से पूरे दिन भर कर्म कर पाओगे। सुबह उठते हो, उठ करके आप ध्यान करिए, माता पिता की चरणाचरण वंदना करिए, और जो स्वयं माता पिता हैं उन अपने बच्चों में बीज डालिए, उनको पहले नमस्ते करिए अगर वो नमस्ते नहीं करते। आपके सेवक सेविकाएं आते हैं उनको प्रथम नमस्ते करिए, आपको कोई रास्ते में मिलता है आप उससे नमस्ते करिए। कई लोगों की ये शिकायत होती है जी हम तो करते हैं वो नहीं करता, तो वो उसकी उसकी परेशानी है ना, उसकी समस्या है, आपकी समस्या तो नहीं है। आपने नमस्ते कर दिया, कोई बात नहीं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, गए तीन ही तो शब्द है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कोई भी व्यक्ति कैसा भी कर्म कर सकता है, वो स्वतंत्र है, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। वो नमस्ते का आपको प्रत्युत्तर भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता, आप पहले से निश्चिंत हो जाइए। आप रोगी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, आपको धन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, आपका पुत्र अच्छा बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता, आपकी पुत्री अच्छा बोल सकती है, नहीं भी बोल सकती, आपकी पत्नी अच्छा बोल सकती है, पति अच्छा बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता। ये है ईश्वर भक्ति के लक्षण। अगर जिस व्यक्ति की गति यहां तक पहुंच रही है, वही समझना प्रभु चरणों में चित्त लगा रहा। इसीलिए कहा विघ्नों को, बाधाओं को तो चीरने की शक्ति रखिए, और जो परमात्मा की शरण में आ जाता है ना, मैं सच बताऊं, उसके भीतर ये गुण स्वतः आना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जैसी वस्तु के समीप बैठते हैं वैसे आ जाते हैं। चेतना का गुण है, निराकार का गुण है, और जो निराकार होती है ना, एक बात देखिए, इस हाथ को कौन उठा रहा है? मैंने अभी ये हाथ हिलाया, किसके कारण हिला? उस निराकार शक्ति के कारण हिला, जो आत्मा है भीतर बैठी हुई। इसीलिए जहां गति हो रही है ना, जो गति वो उस चेतना के कारण हो रही है। संसार में भी जितने भी पदार्थ गतिमान हो रहे हैं, सूर्य चंद्रमा आदि लोक लोकांतर, वो उस चेतन परमात्मा के कारण हो रहे हैं। अगर चेतन परमात्मा नहीं होता, और या फिर 2 4 6 8 10 परमात्मा हो जाते, तो संसार की व्यवस्था गड़बड़ जाती, चरमरा जाती। सब जगह पर एक जैसा ज्ञान, एक रस, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू, रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। क्यों न कुतश्चनो न? क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है, पूर्णता है। जो व्यक्ति परफेक्ट होता है वही परफेक्ट काम कर सकता है, उसमें कोई गलतियां होने का अंदेशा नहीं होता। मनुष्य अल्पज्य होने के नाते खूब भूलें करता है, खूब गलतियां करता है, और स्वीकार भी नहीं करता। गलती भी करता है, भूला भी करता है, स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब ईश्वर का भक्त हो जाता था, सीधा सीधा कहता है भैया मैंने करना तो ऐसा चाहा था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। कितने डेली घरों में तूफान मचे हुए हैं, कितनी लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, परिवार देखे नहीं जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? क्यों? सबके भीतर अविद्या पड़ी हुई, और अविद्या तो हमारे भीतर भी थी, तब तो हम इस संसार में आ गए। अविद्या ही नहीं होती तो हम इस संसार में आते नहीं, अविद्या के कारण तो इस संसार का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसी अविद्या में आकर के ही, अविद्या के कारण फंस करके ही, इसमें से हंसना भी तो आना चाहिए। कब तक फंसे रहेंगे इसमें? 40 के हो गए, 50 के हो गए, भाई वानप्रस्थी जीवन की ओर भी तो बढ़ना होगा, उस ईश्वर को अधिक देर तक स्मरण में लाना होगा। और लेकिन वही ला सकता है जिसका ब्रह्मचर्य काल और गृहस्थ काल परफेक्ट चला है, जैसा ईश्वर का आदेश था। सत्यम वद धर्मम च अक्षयर्मा दिव्य, जुआ मत खेल, माम हिंसी, हिंसा मत कर किसी की, सत्यम वद, सत्य बोल, तेरा वैदिक धर्म है, तू वेद की वेदोक्त जीवन जीना प्रारंभ कर दे। तो जब व्यक्ति का ऐसा जीवन हो जाता है, तो बस फिर तो प्रभु के चरणों में चित्त उसका लगा ही हुआ है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, निष्काम कर्म भी करता है व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं जो निष्काम कर्मी हैं, कर रहे हैं पूरे टाइम, लेकिन एक एक घंटा, जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती का आदेश निर्देश हमारे लिए है, जरूर उसका ध्यान करने के लिए व्यक्ति को एकाग्र चित्त होकर के उसके दर्शन के लिए लालायित होना चाहिए। अवश्य बैठे, ये मेरा निवेदन भी है आप सभी से कि कोई भी समय एक निकाल लें। जरूरी नहीं है आपका 6 से 7 नहीं मिल पाता कोई कारणवश, तो 5 से 6 का निकाल लें, और वो भी नहीं मिलना, छोड़ दीजिए, तो 4 से 5 का निकाल लें। इसी प्रकार से सुबह का, और कोई कभी डिस्टर्ब करेगा नहीं, अगर आप 4 से 5 का निकाल लो, 1 घंटे में संध्या कर डालो, जब तक कोई दुनिया उठे तब तक आप उठ जाओ। पहला अभिवादन ईश्वर को कर दो, कहते हैं ना, पहले मैं, किसी भी चीज को खाने की इच्छा होती तो क्या होती? पहले मैं। लेकिन ऐसा भजन में नहीं होता, भोजन में तो होता है। बस यही अंतर हमको लेकर के हम
तो आइए मेरे साथ मस्त होकर के गीत को गाइए, आनंद लेते हैं। कितना भी बोलते चलेंगे, इसका तो कोई बोलने का वो नियम नहीं है, लेकिन कितना हमारे जीवन में आया उसका नियम जरूर होना चाहिए। तू प्रभु चरणन चितला मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला मनुआ, साक्षी केवल एक प्रभु है, गुण उसके तू गा मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला मनुआ। प्रभु का नाम अमोलक हीरा, सुमिर सुमिर गुण गा मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला मनुआ। ईश्वर विश्वासी अवश्य बने। क्यों बने? देखो, कोई शक्ति तो है जो संसार को इतनी व्यवस्था में चल रही है, बुद्धिपूर्वक वाक्य कृति वेदा, कि जिसने इतनी व्यवस्थित और सुंदर सृष्टि बनाई है ना, और जिसने इतना सुंदर हमारा पिंड भी बनाया, सभी का पिंड बनाया, पशु पक्षियों का भी पिंड बनाया, तो वही हमारा कर्मों का फल और न्याय संगत कर्मों का फल देने वाला है, और दे रहा है। हम देख रहे हैं दुनिया में लूले लंगड़े लोग भी हैं और खूब बढ़िया समृद्ध सुखी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। इस अंतर को देख करके ही देख लो कि कोई ऐसी शक्ति है जो न्याय संगत कर्म दे रही है, बुरे कर्म का फल बुरा देती है और अच्छे कर्म का फल अच्छा देती है। ये सोचकर उस शक्ति का स्मरण करना है, उसके प्रति विश्वास टिकाना प्रारंभ कर दो। कभी सुनाऊंगी इसके ऊपर, बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि समय फिर बहुत अधिक हो जाता है। और दूसरा, आप हर जगह में सुख स्वरूप को देखना, निहारना प्रारंभ कर दो। हर समय में उस सुख स्वरूप को देखना प्रारंभ कर दो। चाहे भले ही दुखी आप हो रहे हो, मत सोचो किसी भी कारण से आपको दुख मिल रहा है वो आपकी समस्या है, वो ईश्वर की तरफ से समस्या नहीं है। इसीलिए सुखी होना प्रारंभ। तीसरी बात, उसको जानना भी थोड़ा सा प्रारंभ कर दो। उसके गुण कौन कौन से हैं? जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामनिष्ठा पुरुष विशेषो ईश्वर, कि उसके भीतर एक भी क्लेश नहीं है। क्यों नहीं है क्लेश? क्योंकि वो शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म नहीं करता। वो कौन से कर्म करता है? निष्काम कर्म करता है, क्योंकि उसको वो अपने लिए चाहिए नहीं। और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो अपूर्ण नहीं है, अल्पज्य नहीं है, भरा हुआ है, पूर्ण है वो, उसको अपने लिए आवश्यकता नहीं। ये सारा संसार उसने हम जीवों के सुख के लिए बनाया है, हम सब जीवों के भोग और अपवर्ग के लिए बनाया है। अपवर्ग क्या है? ये अ माने अभाव, किसका? प वर्ग का, प फ ब भ म। प से क्या? पाप पुण्य का अभाव हो जाता है। उस मोक्ष में जब आप जाते हो, अपवर्ग होता है, तो आपको शुभ अशुभ कर्म नहीं भोगने पड़ते, वहां पर परमानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि आप निष्काम कर्म करके गए हो और अपने सभी क्लेशों को दग्ध करके गए हो, यहाँ पर जला करके भून करके गए। तो कहा प वर्ग, प पाप पुण्य वहां नहीं, और क्या नहीं? फल की कामना वहां नहीं। अब तो आपको आनंद मिल चुका। ये अपवर्ग की परिभाषा बता रही हूँ आपको सामान्य शब्दों में। और पाप पुण्य नहीं, फल की कामना नहीं, प फ ब बंधन नहीं, वहां कोई रुकावट नहीं। आप सूर्य में जाओ, चंद्रमा में जाओ, पूरे विश्व का चक्कर लगाओ, ललितपुर जाओ या दिल्ली आ जाओ, या फिर ग्रेटर नोएडा पहुंच जाओ राकेश भैया के यहाँ, कहीं भी पहुंच जाओ, बिल्कुल बंधन से मुक्त होकर के आप विचरोगे। और प फ ब भ कोई भय नहीं, निर्भय होकर के रहो, निर्भय मिला हुआ है आपको, परमेश्वर मिला हुआ है। माँ और मृत्यु कहाँ फिर वहां, जब अमरता ही अमरता है। 31 नील, इतना लंबा समय बताया है मुक्ति का काल, और फिर वापस आना है। चिंता मत करो, जब आपकी हॉलीडेज पूरी हो जाएंगी तो फिर आपको वापस आना है, और मनुष्य के शरीर में आना है। ये महर्षि दयानंद ने वेद सम्मत हमको बता दिया है। पाप पुण्य की तुल्यता से आपको फिर मनुष्य का जन्म चोला मिलेगा, और आप जीरो से अपनी यात्रा फिर हीरो बनने तक करोगे। सोचिए, आप एक बार चिंतन करके देखिए और वेद ग्रंथों की समीपता करना प्रारंभ कीजिए। विद्वानों की शरण लीजिए, ऐसे इतिहास विदों के पास बैठ करके इनसे इतिहास सुनिए। अपने बुजुर्गों के पास 2-4 मिनट बैठने का समय निकालिए, उनके चरणों में बैठ करके एक बार देखिए तो सही, आपको साक्षात भगवान, धरती के भगवान नजर आते हैं कि नहीं आते हैं। बस करना पड़ेगा थोड़ा सा श्रम, थोड़ा सा, बस बिल्कुल थोड़ा सा, अधिक नहीं है, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। जिसके संस्कार है वो तो कर ही रहा है, यही सब कर रहा है जो मैं बोल रही हूँ, उसके जीवन में आ रहा है। मैं अपने पतिदेव को देखती हूँ, उनको कभी पढ़ना नहीं पड़ता इन ग्रंथों को, अपने संस्कार में चल रहा है। हमारा भी जीवन बन रहा है उनके सहारे से, और हम बहुत पढ़ रहे हैं, हमको बहुत पढ़ना पड़ता है।
उनको नहीं पढ़ना पड़ता, पूर्व की उनकी कमाई है। और वास्तव में जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं ज्ञान की भी बात बोलती हूँ, मैं सूत्र तो बोल दूंगी, वो सूत्र नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सूत्र को जीवन में जरूर धारण कर रहे हैं, श्लोक को, मंत्र को जीवन में जरूर धारण कर रहे हैं। समर्पित भावना की बात करती हूँ, मैंने गीता का श्लोक बोला, यदस्नाति तत्कुरुष कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। अब वो उनके जीवन में, हे अर्जुन, तुम जो खाते हो, जो पीते हो, जो हवन में आहुति देते हो, जो दान करते हो, वो सब मेरे समर्पित कर दो। तो समर्पित भाव जिसका जीवन होगा, समर्पण करते हुए जिसका जीवन चल रहा है, वो व्यक्ति इन सूत्रों को, श्लोकों को जीवन में धारण कर रहा है। बस यहीं तक की तो हमको यात्रा करनी है, बहुत अधिक ये कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, करना खुद को पड़ेगा। उद्योगी बनेंगे हम, तभी ये काम होगा। इसलिए मेरे साथ 5 सूत्र बोलिए, मैं अपनी बात को विराम दूंगी। उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, योगी बनेंगे और मोदी बनेंगे। तो मोद ही मोद होगा, प्रमोद ही प्रमोद होगा, विनोद ही विनोद होगा, और जीवन में सबके भरपूर आनंद होगा। और हम सभी अपने विमल स्वरूप में पहुंच करके उस विमल परमात्मा को, निर्मल उज्जवल ध्वल परमात्मा की आनंद की प्राप्ति भी कर पाएंगे। तू प्रभु चरणन चितला मनुआ, जिसकी कृपा से सब सुख पाया, सब मतुस को विश्राम। तू प्रभु चरणन चितला मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला मनुआ। केवल प्रभु शरणाश्रित होकर उसको शीश झुका मनुआ, तू प्रभु चरणन चितला 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 मनुआ। हे परमपिता परमेश्वर, हमें शरणाश्रित होकर के आपके पास आए हैं, हमें अपनी शरण दीजिए। हे प्रभु, हमें शरण में रखिए। हे प्रभु, हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रख दीजिए। इस वक्त भी हम आपको निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, कि आप हमको देख रहे हैं, आप हमको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं। प्रभु, यहाँ पर भी आप हमारे पास बैठे हुए हो। प्रभु, हमें हर जगह से आप अनुभव आते हो, लेकिन हम ऐसे हैं कि इस माया की चकाचौंध में आपको बुलाते चले जाते। बस इतनी सी कृपा कर देना कि हम आपको भुला न पाए। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्युम कस्मै देवाय, कस्मै देवाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ललितपुर से जुड़े हुए और जहां जहां से जुड़े हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समस्त जो मेरे सामने मुनि जी के दर्शन हो गए हैं, मुनि जी को भी अपनी प्रणाम कहती हूँ। और जितनी भी माताएं, भाई बहन, जितने भी जुड़े, मैं इन टूटी फूटी वाणियों, छोटी सी वाणी में, सरल वाणी में कुछ कह पाई। जो गलती हुई वो वे मेरी हैं, और जो अच्छी बात हुई वो ईश्वर की हैं और आप लोगों सज्जनों से ली हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धा और भक्ति धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। ओम नमस्ते जी। बहुत बहुत आभार बहन विमल विदेही जी। और हमारा सौभाग्य रहा कि आप मेहरौनी चल करके भाई साहब के साथ यहाँ पहुंची थी। बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम मेहरौनी में हुआ था, और हम चाहेंगे कि फिर ये अवसर प्राप्त हो और आपके चरण पुनः ललितपुर की पावन धरा पर पड़े, तो हम सब लोग मिलकर के फिर से एक नया कार्यक्रम कभी भविष्य में करेंगे। आइए मुनि पुरुषोत्तम मानपत्री जी से शुरुआत करते हैं। जी मुनि जी, ओम आइए। ओम ईशावास्मिदं सर्वमेत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मांगधा कर्षित्वदनम। आओ हम सब मिल करके तुम प्रभु चरणन मन ला मनुआ, उस परम परमात्मा जिसके द्वारा ये समस्त संसार रचा गया है, प्रवर्तित किया जाता है, और हम लोगों को, जीवों को
सुख दुख के रूप में जो अनुभूति होती है वो वेद के मार्ग पर चलने से और वेद के मार्ग से भटकने से। तो हमारे बीच में सम्माननीय हमारी बहन विमलेश बंसल जी, विमल वैदेही जी, हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि आपको हमने बहुत लंबे प्रकरण के साथ में पिछले कई दिनों तक आचार्य यम और नचिकेता संवाद के रूप में बड़ी कवितामयी शैली में जो आपकी सम की रचनाएं थी और वास्तव में शास्त्रों के रूप में उन्होंने उपनिषदों को उन्होंने गागर में सागर के उभरने का कार्य किया हुआ था। और इसके बाद प्रत्यक्षता हम लोगों ने, जैसा लखनलाल जी ने बताया हुआ है, तो महरौनी की पावन धरा पर आपके आगमन का हम लोगों को सौभाग्य मिला, स्वागत करने का और सुनने का भी लाभ मिला। तो ऐसी के लिए सादर नमस्ते करते हुए समाज मातृशक्ति और हमारे भाई जुड़ रहे हैं, नए जुड़े हुए हैं और पूर्व से जुड़े हैं, आपको भी सादर नमस्ते। बड़ा अच्छा विषय लेकर के आज हमारी बहन जी ने हम लोगों के बीच में रखा है, तुम प्रभु चरणन मन ला मनवा, और संतोषी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस भाव को हमारे बीच में बताते हुए, किसी का सुख है संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्या। संतोष का मूल क्या है, सुख का मूल क्या है, संतोष ही है। और वास्तव में इससे विपरीत जो भी अज्ञानता हमारे बीच में काम कर जाती है, हमारे ऊपर प्रभावी हो जाती है, उसकी वजह से हम लोगों को दुख की अनुभूति हो जाती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, ये सब हमारे लिए शास्त्रकारों ने बताया हुआ है। तो मैं बहन जी के लिए पुनः साधुवाद भी और सादर प्रणाम करते हुए, नमस्ते करते हुए, और चाहता हूं कि जैसा लखनलाल जी ने कहा हुआ है अभी कि फिर हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि आपका आगमन पुनः ललितपुर की महरौनी की धरती पर हो। अब तो भी अकेली भी आ जाए, अब तो अकेली आ जाए। अच्छा, नहीं अकेली नहीं, हम तो संगेले का स्वागत करेंगे ना। ये उनको कहें कि वो अकेले आ रहे हैं कि संगेले आ रहे हैं, लेकिन हम तो स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो हमारा तो लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग सुन सकें इनको, और इस मंच के माध्यम से भी, महरौनी से ही नहीं है, मंच के माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि मंच के माध्यम से भी आप इस मीटिंग के द्वारा ही हम लोगों को फिर बीच बीच में धर्म लाभ और इसका लाभ देते रहेंगे। तो मैं सभी के लिए प्रेम सचदेवाजी कहेंगे तब आएंगी फिर वो दोबारा। आइए सचदेवाजी, सचदेवाजी कहेंगे तभी आएंगी वो जी, क्योंकि दिल्ली वालों की बात मानते हैं, दिल वाले होते हैं दिल्ली वाले जी। आइए सचदेवाजी। जैसे हम दिल वाले हैं वो भी दिल वाली हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा। जी। और मुनि पुरुषोत्तम जी को भी सादर प्रणाम, अरे रतन लखनलाल जी को प्रणाम, और आपको विशेष धन्यवाद आज के इस प्रवचन के लिए। आप सचमुच एक विषय को इतना व्यापक बना देते हैं, सब तरफ से उदाहरण देते हैं, ऐसे लगता है कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे दर्शन शास्त्र हो, वेद हो, और चाहे हर तरफ से उस विषय को जो है आप समझाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तो आपकी जो कविताएं हैं वो भी सुन के बड़े लाभान्वित होते हैं, चाहेंगे कि ये जो आपने आज गीत हमें सुनाया तो ये पूरा एक बार हम सुने किसी वक्त, वो भी हम चाहेंगे आप कभी उसको पूरा एक इकट्ठा ही सुनाएं ताकि हम रिकॉर्ड भी कर लें। तो आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए एक और हमारे दिलवाले हैं राम भाई मदान जी, आइए दिलवाले जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहन जी, विदुष जी का विशेष प्रणाम, धन्यवाद सबको, नमस्ते। धन्यवाद। आइए पुष्पा सक्सेना जी, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। माँ है वो हमारी। अच्छा हाँ। जी जी, आइए पुष्पा जी। कल उन्होंने एक बढ़िया भजन भी सुनाया था। जी जी, पुष्पा जी आइए। पुष्पा सक्सेना जी, माता जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। चलिए वो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, और हाँ अब खुल रहा है, कोई खोलने का प्रयास कर रहा है।
चलिए आइए अनिल जी, अनिल नरवा जी भी तो दिल वाले हैं। धन्यवाद लखनलाल जी, धन्यवाद। परम आदरणीय विदुषी देवी विमलेश जी, आवाज जाएगी, आवाज जाएगी। और चंद्र कप्ता जी, सब हेलो, बहुत ही सुंदर व्याख्यान था। हाँ आइए बोल दीजिए, पुष्पा जी को बोलने दीजिए, बोलिए पुष्पा जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है जी। मैं तो इनकी बहुत बड़ी मेरी प्रेरणा स्रोत है ये, इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब मेरी जो आयु है, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन इनके प्रवचन सुनकर मैं इतनी ज्यादा मतलब अपने आप को ईश्वर से मैंने समर्पित कर दिया, और मैं बहुत इनके आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आइए नरवा जी कंटिन्यू। परम आदरणीय वैदेही विमलेश जी, बंसल जी, बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया आपने, इतना इंस्पायरिंग और मीनिंगफुल था कि कह नहीं सकते, कि बस बहुत ही लाभदायक आपका प्रवचन था। और पहले भी हम आपको भी और श्री विनोद बंसल जी को भी कई बार सुनते रहे हैं। वास्तव में जो विषय आपने और लखन जी ने चुना, उस विषय का भी वाकई कोई विकल्प नहीं है। बहुत ही अच्छा विषय था। प्रभु चरणन मन लगा मेरे मनवा। वास्तव में अगर हम मन को ईश्वर के साथ लगाते हैं, तो ये आवश्यक है कि उस मन को हम फोकस करें, पूरा एकाग्रता के साथ ईश्वर के साथ अगर मन लगाते हैं, तभी हम ईश्वर की तरफ सोच सकते हैं, उस कदम तो उस तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई हम लेंस का यूज करते हैं और किसी कागज पर धूप में लेंस को लगाते हैं, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको जब फोकस करते हैं सूर्य की तरफ, तो तब उसमें अग्नि में प्रज्वलित होती है, पेपर भी जलता है, ज्वलनशील हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम फोकस करते हैं ईश्वर की भक्ति के लिए, केवल तभी हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का लाभ हो सकता है। खाली बैठ के हम मन हमारा कहीं और है और हम ईश्वर के गुण गाते रहे, उसका कुछ नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। डॉक्टर राकेश आर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता चंद्रकांता जी क्रांति जी के मन में कुछ लड्डू फूट रहे हैं, आइए। लड्डू फूट रहे हैं। आइए आइए। प्रिय वीर लखनलाल जी, सादर नमस्ते। और मेरी प्रिय बिटिया विमलेश जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते मेरे बेटी। जुग जुग जियो, अग्रसर रहो और अग्रणी बनो इस पथ की। बहुत मजा आता है, आनंद आता है और आत्मसात हो जाता है आपका बताया हुआ ज्ञान। आपकी वीडियो भी अक्सर देखती रहती हूँ। आज जो आपने सुंदरपुर में व्याख्यान दिया था, वेद मंत्र मैंने आज ही पढ़ा है। पढ़ती काफी लेट हूँ, लेकिन पढ़ा आज है, बहुत अच्छा लगा। आप जिस भी विषय को उठाती हैं, तो उसकी गहराई तक, तह तक पहुंचकर और चारों तरफ से ज्ञान को समेट कर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वाध्याय हो रहा है, हमारा आत्म मंथन भी हो रहा है साथ साथ। बहुत अच्छा है। ईश्वर के चित्त में मन को लगाना चाहिए। मनवा तो अपने आप को ईश्वर के चित्त में लगा। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। सत्य, अहिंसा, कर्म, निस्वार्थ प्रेम और ऐसी बातें हमारे अंदर आ जाए, तो ईश्वर की तरफ हमारा मन लग जाएगा। आपका अति अति धन्यवाद। और मोनी जी का भी धन्यवाद, बहुत अच्छा उन्होंने उद्बोधन दिया। और हमारे अनिल जी, वेद प्रकाश जी तथा अन्य सभी भाई बहनों को मेरा सादर अभिवादन। और सभी श्रोताओं का भी अति धन्यवाद, जो हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हैं। धन्यवाद। सभी यार बंधुओं और मातृशक्ति को नमस्कार। बहुत ही सुंदर उद्बोधन रहा बहन बंसल जी का, हम लोग सुनकर बड़े कृतार्थ हुए। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, वो हमें समस्या अभी भी बनी हुई है कि हमारे समाजी लोग वैदिक दिनचर्या फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी ना तो हमें अभ्युदय की प्राप्ति होती है, ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कुल हमारी संख्या 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, और आर्य समाजियों के बच्चे भी आर्य समाजी नहीं बन रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, हमें आज तक नहीं समझ में आया। तो इसके लिए हम बड़ा चिंतित रहते हैं। वैसे तो हम लोग स्पीकर बहुत अच्छे हैं, वेद ज्ञान को बहुत ही अच्छा देते हैं, लेकिन हमारे समाजियों का उत्थान कैसे हो, इसका कोई हमें सलूशन नहीं मिल पा रहा है।
तो बहुत ही अच्छा उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे देव प्रकाश शर्मा जी ने अपनी पूजा रखी, उनकी पूजा जायज है, और इसी पूजा के बीच में कुछ कवित्व हम सुने विदेही जी के उस पे। बंसल जी, बहन जी कहाँ चलेंगी? हाँ विवेक जी, चलिए डॉक्टर आगे जी आप आइए, वो सुन रही हैं जी। बहन विमलेश बंसल जी, चलिए पहुंचती हैं, आइए डॉक्टर आगे जी। चलिए हट गई हैं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ना ना, कोई और- जुड़िए 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 जुड़िए। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ठीक है जुड़िए जी। ठीक है हाँ, ठीक है। आ गई अरे वो पानी पीने चली अरे गई। पानी पीने दोगे क्या? नहीं पीने पानी दोगे? पीने चली गई अभी आ चलिए गई। चलिए, कोई अरे पानी कोई तो बात नहीं, पीने ठीक दो। राकेश भैया कहिए क्या कह रहे हैं? है। जी 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 जी। जी भैया। आदरणीय बहन जी के द्वारा जो भी संबोधन दिया गया, प्रवचन कहेंगे उसको, और यथा नाम